भगवान बुद्ध इसके प्रवर्तक। बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान, बौद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान, और भगवान बुद्ध इसके प्रवर्तक थे। भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग बहुत सारा कहानी जानते हैं। उस समय जो परंपरा थी, राजघराने के लोग, राजकुमार जो है वह गृह का त्याग कर देते थे। तो यह बात यहाँ पर भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। 10 अवतार में भगवान बुद्ध का भी अवतार। तो वहाँ भी सनातन धर्म से जोड़ करके भी यह हम लोग देखते हैं। यहाँ भी वही बात आएगा, प्रारंभिक जीवन आएगी, धर्म या उद्देश्य आएगा, विकास आएगा, और इसमें जुड़ेगा बौद्ध धर्म के पतन का कारण। जैन धर्म का पतन नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का पतन हो गया। और उसके बाद समानता और असमानता, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी है। तो प्रारंभिक जीवन में आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। आम का बगीचा में, आम कुंज उसको कहते हैं, वहीं पर हुआ था लुम्बिनी और कपिल वस्तु। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो कपिल वस्तु की पहचान वर्तमान में पिपराहवा से किया गया, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पिपराहवा। और लुम्बिनी का नाम रूमीन देई नेपाल में है। अब लुम्बिनी उसको नहीं कहते हैं, रूमीन देई के नाम से संबोधित किया गया है। पिता सुद्धोधन थे, माँ महामाया देवी थी, सौतेला भाई देवदत्त था, पत्नी यशोधरा थी, पुत्र राहुल थे। प्रिय घोड़ा का नाम कंथक था और इनके प्रिय सारथी का नाम चांद था। और यह शाक्य कुल के थे, गोत्र इनका गौतम था ना। तो यहाँ वहां पर मैंने कहा यात्री याद रखना है, यहाँ शाक्य कुल और वह यात्री कुल आपको याद रखना है। अब लिखा हुआ है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो पुरोहित लोगों को बुलाया गया था, और पुरोहित ने भविष्यवाणी किया, या तो यह सन्यासी बनेगा, नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। दोनों बात बोल दिया गया। तो राजा चिंतित हो गए, सुद्धोधन जो थे वह चिंतित हो गए कि नहीं, सन्यासी मैं बनने इसको नहीं दूंगा। सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था, इस पर राजभवन से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा, दुनियादारी में इसको देखने ही नहीं दूंगा। तो इसका मन जो है वह नहीं भटकेगा। तो सारी व्यवस्थाएं जो है वह महल के अंदर ही कर दी। हम आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इनका प्रिय साथी जो था ना, चांद, यह मित्र के समान था। कहने की ये साथी, लेकिन यह मित्रोत व्यवहार करते थे। सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, मित्रोत व्यवहार। तो वह घुमाता था अंदर अंदर उपवन में, बाग में इनको। तो एक समय यही ऐसे ही घुमा रहा था, तो लिखा हुआ है कि इन्होंने 4 दृश्य देखा। अभी जानते हैं, उसी से प्रभावित होते हैं। पहला वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति के बाद बीमार, जैसे हमारे शरीर जब वृद्ध होगा, आयु जब गिरेगी तो निश्चित रूप से बीमारी जो है वह जकड़ लेता है, हम लोग देखते हैं। और जब बीमारी जकड़ लेगा, असहाय बीमारी होगा, तो मृत्यु निश्चित है, वो तो सत्य है। उसके बाद मृत व्यक्ति को इन्होंने देखा कि शमशान घाट ले जा रहे हैं, रोते पीटते चिल्लाते हुए जा रहे हैं। लास्ट में सन्यासी को इन्होंने देखा, उसके चेहरे पर तेज था, कहीं सिकन का भाव नहीं दिखाई दे रहा था, खुश था। और उसके तेज से यह प्रभावित हुआ कि मैं भी सन्यासी जीवन व्यतीत, मैं भी सन्यास ग्रहण करूंगा। उसी दृश्य से यह प्रभावित हो जाता। और उसके बाद क्योंकि हमने वहां पढ़ा 30 वर्ष की अवस्था में, लेकिन यहाँ 29 वर्ष की अवस्था, बिना किसी को बताए सिद्धार्थ जो है गृह का त्याग कर देते हैं। तो गृह के त्याग को कहते हैं महावीर। 3 शब्दावली है जो बार बार बीपीएससी में पूछा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। एक शब्दावली यहाँ आ रहा है महाभिनिष्क्रमण, और गृह का त्याग करते हैं। यह इनके साथ चांद जो था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि तुम हमको कपिल वस्तु की सीमा से बाहर निकाल दो। उसने बहुत मना किया कि नहीं, बिना बताए आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने वचन ले लिया उससे, नहीं किसी को नहीं बतलाना है, तो रथ पर सवार होते हैं और कपिल वस्तु की सीमा जैसे आती है उतर जाते हैं। चांद जो है वो वापस अब कपिल वस्तु की सीमा तो पार कर गए, लेकिन दिमाग में यह थोड़ा था कि यहाँ जाना है, दिमाग में नहीं था। निकल गए तो निकल गए,
तब उनके दिमाग में आया कि जाए कहाँ, ज्ञान की प्राप्ति हमको कहाँ होगी। मान लीजिए जैसे यहाँ कपिल वस्तु से निकले और कपिल वस्तु की सीमा यहाँ समाप्त हो गई, तो अब जाए कहाँ। तो बहुत नाम सुने हुए थे और अलार कलार जो वैशाली में रहते थे, तो वो वैशाली कहा। अलार कलाम के यहाँ पहुंचे और उनके यहाँ सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। मैंने अभी सांख्य दर्शन की चर्चा किया था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं। ज्ञान की प्राप्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, मन शांत नहीं। वही बात है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी मन शांत हो जाएगा। तो मन शांति का नहीं हुआ, आज्ञा लिए मेरा मन यहाँ शांत नहीं हो रहा, मैं आज्ञा चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ। आज्ञा दे दिया गया और फिर आगे बढ़ते हैं राजगीर, उद्रक रामपुर, उद्रक रामपुर। ये अभी काफी पहुंचे हुए व्यक्ति थे, संत थे, इनके यहाँ पहुंच जाते हैं कहीं ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हो जाए। लेकिन उद्रक रामपुत्र के यहाँ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। यहाँ से भी प्रस्थान करते हैं तब अरुबेला, कुरुबेला कहते हैं, गया में कुरुबेला पहुंच गए और यहीं पर कठिन तपस्या जो है वह शुरू किया। पहले से भी 5 भिक्षु वहां लगे हुए, ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो एल वासव की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वह सोचते हैं कि बेकार था, इससे अच्छा तो राजपाट ही था। मैं इतने शरीर को कष्ट दे रहा हूँ, भूखे प्यासे हूँ, अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है कि वापस लौट घर चलते। वापस लौटने के लिए तैयार हो गए। हम लोग को यहाँ से एक सबक मिलता है, हम लोग जो चूंकि स्टूडेंट के रूप में हैं, तो कोई ऐसा बात होता है जिससे आपको हमको सबक मिल जाती है। तो वापस लौटते हैं भगवान बुद्ध, वापस लौटते हैं तो एक दृश्य देखते हैं और वह दृश्य था कि एक गिलहरी जो थी बहुत बड़े तालाब के किनारे थी और अपनी पूंछ को उसमें डुबोती थी और फिर बाहर झाड़ देती थी। तो भगवान बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया। 550 बार भगवान बुद्ध ने जन्म लिया सभी जीव जंतु के रूप में। तो वह सभी जीव जंतु की भाषा बोल सकते हैं और मतलब उसको समझ भी सकते हैं। तो उन्होंने गिलहरी से पूछा कि क्या कर रही हो। तो गिलहरी का जवाब था कि इस तालाब से मेरी लड़ाई हो गई है और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इस तालाब को सुखा करके रहूंगी। तो अब पूंछ में कितना पानी आता होगा, एक गिलहरी अगर पानी में डूबा जाए तो पूंछ में कितना पानी आएगा। तो भगवान बुद्ध को वही ज्ञान एक तरह से मिला कर ये छोटी सी नन्ही सी गिलहरी अपने कर्म से नहीं हट रही है, अपने पथ से नहीं दिख रही है। इतना बड़ा तालाब है और पूंछ में से पानी निकाल के बाहर रख रही है, मैं इसको सुखा करके रहूंगी। कर्तव्य बोध हुआ इनको और वहां से फिर वापस भगवान बुद्ध वहां से वापस मुड़ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बार अगर परीक्षा में नहीं हो, हमारा मतलब ऐसा हो 67वीं में नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। हम लोग बहुत 47वीं मेरा सबसे अच्छा गया था, उसमें हम लोग का नहीं हुआ। 48 से 52 परीक्षा दे करके हम लोग निकले थे तो बोले थे कोई तो रोक ही नहीं सकता। पाली में तो हम लोग 3 आदमी का सबसे ज्यादा नंबर आएगा, मेरा, निरंजन मिश्रा का और चौधरी जी जो मेरे पार्टनर है, हमारे कस्टम में है। निरंजन मिश्रा मेरे विद्यार्थी हैं जो पिपराकोटी में अभी अंचलाधिकारी हैं। तो 3 आदमी का हम लोगों का 100% जो है वह आएगा। 5 हम लोग एक फ्लैट में 5 अंक मिलाते थे, 3 का हो गया, 2 का नहीं हुआ। उस समय तक हम लोगों ने बहुत कुछ सोच लिया था कि आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं। सब का हो गया, हम लोगों क्यों नहीं हुआ भाई। जो सबसे ज्यादा नंबर हम लोगों का था। 3 महीने तक हमें बहुत डिस्टर्ब किया। चले गए तो दीदी के यहाँ, फिर उसके बाद नेपाल चले गए, 2-3 दिन रहे। फिर भैया हम लोगों को बोले, भैया भाभी लोग बोला कि जाओ हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको ज्ञान मिल गया कुछ छोटी सी बात से और वह निराश नहीं हुए, तो हमको और आपको भी निराश नहीं होना है। होगा, लगे रहिएगा तो आपको होगा। देर आए लेकिन बीपीएससी आप पर अधिकारी बनेंगे। जब बीपीएससी बनेंगे, जब सरकारी गाड़ी पर बैठेंगे तो स्कॉर्पियो पर था फ्लैट जब आपको मिलेगा। जब आप यहाँ सुधीर सर आते हैं, जाकर देखिए उनका रुतबा एडीएम स्तर के अधिकारी हैं कि कितना इज्जत प्रतिष्ठा क्या सब चीज है वो। तो बड़ा चीज की तैयारी करेंगे तो बड़ा सोच रखना होगा और थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में नहीं हुआ, तो 60% विद्यार्थी पहली बार में निकाल रहे हैं, उस स्तर से तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि आपको एक गाइडलाइन यहाँ मिला, हम लोग को कुछ बताने वाला नहीं था, कोचिंग भी हम लोग नहीं किए थे, हम लोग सिंपल फैमिली से थे, उतना पैसा नहीं था कोचिंग करने का, पढ़ा करके पढ़े, टाइम लगा। तो भगवान बुद्ध जब वापस लौटते हैं ना, तो वही जो अभी हम लोग बोले कि बीना के तारों को, जो क्षेत्रीय गीत था आप लोग जानते हैं, कुछ महिलाएं गाते हुए जा रही थी कि बीना के तारों को इतना ना कसो कि टूट जाए, इतना ढीला नहीं छोड़ दो कि उसमें कोई सुर लय नहीं निकले। बीना समझते हैं ना? तो भगवान बुद्ध को उससे भी आप चेतना हो, अरे मैं तो बहुत कठोर तप कर रहा था, अरे मृत्यु भी इससे हो जाए।